मार्च के महीने में ही तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ जाने के कारण गेहूं की फसल में पड़ने वाला दाना सिकुड़ गया, जिसके कारण गेहूं के वजन में प्रति क्विंटल 5 से 6 किलो की कमी आई है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। मैं एक छोटा सा किसान हूं, 3 एकड़ की जिम्मेदारी करता हूं, तो उसमें हर बार से अब की बार कम फसल का उत्पादन हुआ है, क्योंकि अब की बार गर्मी जो है वो समय से पहले आ गई थी। हर बार जो कटाई का सीज़न होता है वो अप्रैल माह में होता है, लेकिन अब की बार तो मार्च में ही गेहूं पककर तैयार हो गया, जिससे लगभग 20 दिन पहले पकने के कारण उसका जो दाना है वह छोटा हो गया और जो औसतन पैदावार 50 से 55 मन की होती थी वो 35 से 38 मन पे आ गई। जब 10 से 12 मन की एवरेज प्रति एकड़ कम हुई है तो ये है कि लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का नुकसान एक किसान को हो रहा है। 3 एकड़ की पैदावार में लगभग मुझे खुद ही 30 से 35 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है अब की बार। पहले खाद भी नहीं मिला था, उसको भी वजह मानते हैं क्या? अब जो आम जिम्मेदार है वो तो यही सोच रहा है कि जब बुवाई हुई थी तो डीएपी नहीं मिला, उसके बाद जब पानी चलाने के टाइम पे यूरिया नहीं मिला और फिर लास्ट में ये ऐसा मौसम ख़राब हो गया जिसकी वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से उसका पकाव जो है वो छोटा रह गया और जो दाना है वो बिल्कुल सुकड़ गया, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब हम तो यही मानते हैं कि पहले खाद की कमी के कुछ तो खाद की कमी है इसमें, और कुछ मौसम के जो तापमान ज़्यादा बढ़ जाने के कारण वो समय से पहले पक गया, तो उसके कारण ये नुकसान हर किसान को उठाना पड़ रहा है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में पंजाब के बाद हरियाणा का लगभग दूसरा स्थान रहा है और गेहूं के उत्पादन में प्रदेश ने कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार भी जीते हैं, लेकिन इस बार मौसम की मार ने गेहूं के उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, जिसमें इस बार मंडियों में भी देखने में आ रहा है कि गेहूं कम आ रहा है और उसी के साथ जब किसानों से बात करते हैं तो उसमें भी प्रत्यक्ष देखने में आता है कि गेहूं के उत्पादन में काफ़ी गिरावट आई है। और इसका मुख्य कारण तापमान का एक साथ बढ़ना रहा है, क्योंकि मार्च के महीने में ही मौसम गर्म हो गया और 1 से 2 डिग्री तापमान यदि सामान्य से अधिक हो जाता है तो गेहूं के उत्पादन पर 5 से लेकर 15% तक की गिरावट आ जाती है। और ये इस बार हुआ, ऐसा एक बार 2010 में भी हुआ था और इस बार ये हुआ। इससे किसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां गेहूं 1 एकड़ में 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ निकलना था, वो गेहूं 14 से 16 कुंटल प्रति एकड़ तक ही सीमित रह गया। जहाँ पर बिजाई समय से की गई थी वहाँ पर इस तरह की गिरावट कम आई, दाना कम सिकुड़ा, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो बढ़ने से जब गेहूं दूधिया दशा में होता है तो उस दशा में यदि तापमान ज़्यादा होगा तो गेहूं का जो दूध है या गेहूं का जो अंदर रस है वो सूखना शुरू हो जाता है दाने से और दाना सिकुड़ना शुरू हो जाता है। गेहूं के तूड़ सूख जाते हैं, जिसकी वजह से दाने में पूरे तरीके से सिकुड़न आ जाती है। पछेती बिजाई में ये समस्या बहुत ज़्यादा आई है, तो इसकी वजह से गेहूं के उत्पादन में कह सकते हैं कि इस बार 20% के लगभग कमी आई है।